सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज यही काम देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करके किया है। वे श्रद्धांजलि देश के प्रथम प्रधानमंत्री को अर्पित करने ही कोलकाता गए थे। अब जहां तक आप पूछ रहे नारे लगाने का जहां तक विषय है, कोई बीजेपी का प्रोग्राम नहीं था, सरकारी प्रोग्राम था। सरकारी प्रोग्राम में सभी लोग आते हैं, अब जिसकी जैसी मंशा उसने नारे लगाए। अब दीदी को कोई इस पे चिढ़ने का तो विषय नहीं था, यदि चिढ़ते हैं तो वो उनकी इच्छा है, उनकी स्वेच्छा है। हालांकि हम तो उसकी भी तारीफ करते हैं। पहले तो ऐसा लग रहा था कि ममता दीदी स्टेज पर नहीं आएंगी, कोई या पीएम से मिलने नहीं आएंगी, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर को वे इज्जत नहीं देती है। फेडरल स्ट्रक्चर को, भारत के जो संघवाद है उसको तार-तार करने का उन्होंने काम किया है। लेकिन आज उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर को इज्जत दी तो हम उसकी भी तारीफ करते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, यदि भारत के संविधान की इज्जत करता है तो हम उसकी इज्जत करेंगे। लेकिन एक बात है, आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री का जाना क्या दर्शाता है। प्रधानमंत्री का जाना बहुत कुछ दर्शाता है। और जब से वे मुख्यमंत्री थे तभी से वे नेताजी को जो राष्ट्रीय पटल पर लाने का प्रयास करते रहे। कि हुआ ये कि जिन लोगों ने पुस्तकें लिखी, जिन्होंने इतिहास लिखा आजादी के बाद, उनको बंगाल तक सीमित कर दिया, बंगाल का नेता बना दिया। आप ये देखिए कि कितने बच्चों ने पढ़ा है टेक्स्ट बुक्स में कि 1938 का वह स्वर्णिम साल था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में वे निर्वाचित हुए थे। बाकी ये बात सच है कि बाद में उनको हटाया गया, जिस प्रकार से स्ट्रेचर पर बीमार अवस्था में उनको लाया गया, इस्तीफा लिया गया, ये सब कुछ सच है। लेकिन उनके इतिहास को छुपाया गया। देश को यह भी जानना होगा कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया। नेहरू सरकार ने यह भी किया था कि उनके ऊपर गुप्तचर विभाग लगा रखा था। जहां तक उनकी पत्नी जो जर्मनी से उनके रिश्तेदारों को बंगाल में पत्र लिखती थी, उसकी भी फोटोकॉपियां निकाली जाती थी, उसको पढ़ा जाता था। तो इन सब चीजों की वजह से उनको वह सम्मान नहीं मिला भारत में जो जिसके वह अधिकार है। तो वो अधिकार, चलिए गुलरेज जी, मैं आता हूँ दूसरे दौर में आऊंगा, उससे आगे की बातचीत में करूंगा। बनर्जी ने कहा कि इतने दिनों तक सुभाष चंद्र बोस की याद नहीं आई, अब चुनाव के चलते बंगाल की याद आ रही है। माफ कीजिए, सुभाष चंद्र बोस का भी नाम जोड़ा है और साथ में बंगाल में जो तमाम तरह की चीजों की बात हुई है कि इसलिए चुनाव है, इसलिए बंगाल की याद आ रही है और कहीं ना कहीं मिशन इलेक्शन है। देखिए, ब्रिजेश भाई की बात का मैं उत्तर नहीं दूंगा अभी, बिल्कुल। यदि ये टीएमसी के प्रवक्ता होते तो जरूर देता, लेकिन ये कांग्रेस के प्रवक्ता। चलिए, मेरा जो सवाल है, जो मेरा सवाल नहीं, जो ममता बनर्जी का सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। जी जी, अब ममता दीदी का थोड़ा सा फैक्ट करेक्शन करना चाहिए और फैक्ट चेक करना चाहिए। आप देखिए, अनुज धर, जिनको एक अथॉरिटी माना जाता है, एक लेखक के रूप में, कोई पार्टीशियन नहीं है, उनका आप कई वक्तव्य सुनिए कि यहां तक कि जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर गुजरात थे तब भी उन्होंने अनुज धर की कितनी सहयोग लिया कि नेताजी और इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए को लोगों के बीच में उनके जो किस्से थे, जो उनका इतिहास था, उनको लेकर जाए। और फिर उसके अलावा भी आप देखिए कि चाहे उनकी जो फाइल्स थी उसका डिक्लासिफिकेशन करना हो, उस समय कोई बंगाल का चुनाव नहीं था। तो जहां तक नेताजी सुभाष बाबू की बात है, सुभाष बाबू को हम एक नेशनल फिगर मानते हैं। यह बात अलग है कि कांग्रेस ने उनको साइडलाइन किया था। और मैं कुछ वर्ड सुभाष जी के बोलना चाहता हूं कि उन्होंने दो नाम लिए थे, मैं पहला नाम नहीं लूंगा, पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, कि भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्थिति यह बन गई है कि दो लोगों को छोड़कर बाकी सबको एक्स्ट्रास में रखा गया है फ्रीडम स्ट्रगल में। तो यह तो एक्स्ट्रा बना दिए गए थे, हम उनको मेन लीग में जो उनका स्थान है वह दिला रहे हैं। चलिए, ब्रजेश जी कुछ कह रहे हैं, ब्रजेश जी को लूंगा। गुलरेज जी, ब्रजेश जी को ले लेता हूं, ब्रजेश जी कुछ बात कर रहे हैं। जो उनका चलिए, गुलरेज जी